आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दूसरे दिन भी राजधानी रांची में ईडी ने एक बार फिर दबिश दी। आपको बता दें कि राजधानी में 5 जगहों पर ईडी ने एक साथ दबिश दी है, जहां फिलहाल छापेमारी चल रही है। मंत्री आलमगीर आलम के पीए संजीव लाल के सहयोगी के यहां पर रेड पड़ी। आपको बता दें कि उनके सहयोगी राजू सिंह के यहां भी भारी मात्रा में कैश मिलने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें कि ईडी ने लगातार दूसरे दिन भी राजधानी रांची में दबिश दी है। आपको बता दें कि राजीव कुमार सिंह के घर से 1.5 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं संजीव लाल और जहांगीर के निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कल जिस तरीके से ईडी ने दबिश दी थी, जिसके बाद आपको बता दें कि संजीव लाल के जो नौकर है जहांगीर, उनके यहां से तकरीबन 35 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, जिसके बाद लगातार 15 घंटे तक यह छापेमारी चली। उसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया था ईडी के द्वारा और आज फिर ईडी ने एक बार उनके निशानदेही पर दस्तक दी है। और आपको बता दें कि राजीव कुमार सिंह के घर से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। और आपको बता दें कि इसमें कई बड़े भी खुलासे हुए हैं, चाहे वो ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर हो, उस पर भी कई चीजें सामने आई है। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कुछ चैट सामने आए हैं, जिसको लेकर के भी ईडी ने आज ये दबिश दी है। और ईडी को एक और बड़ी सफलता हाथ मिली। आपको बता दें कि राजीव कुमार सिंह के घर से तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। तो ईडी लगातार दबिश दे रही है। आपको बता दें कि और इस पर अधिक बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टेट हेड राकेश कुमार जी। राकेश जी, जिस तरीके से ईडी ने आज एक बार फिर दस्तक दी है 5 ठिकानों पर और ईडी ने फिर से पैसा बरामद किया है, तो कहीं ना कहीं जो मामला जो है वो और भी उलझता हुआ नजर आ रहा है। तार पर तार खुलते जा रहे हैं जिस तरीके से आज ईडी ने 5 जगहों पर दबिश दी है। देखिए अनिकेत, साफ तौर पे देखा जा सकता है कि कल जिस तरीके से छापेमारी हुई और बड़ी रकम बरामद हुई थी, उसके तार कहीं न कहीं कई और अन्य जगहों पे जुड़ते नजर आ रहे हैं। और उसी कड़ी की बात की जाए तो ईडी ने कहीं न कहीं फिर से एक बार छापेमारी की है। और अब तक जो जानकारी मिल पाई है कि राजीव कुमार के यहाँ डोरंडा इलाके में एक बार 1.5 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। तो कहीं न कहीं ईडी के पास जिस तरीके से सुराग मिलते जा रहे हैं, उसके बाद से कार्रवाई तेज होती जा रही है। और आज की बात की जाए तो 5 जगहों पे जिस तरीके से फिर से कार्रवाई की gई है, तो कई चीजें मिलने की बात आ रही है। कुछ और नए नाम सामने आ सकते हैं और ईडी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हो सकता है कि देर शाम तक पता चल पाए कि आखिर कितनी रकम मिल पाती है और कि कौन कौन से लोग और इसमें जुड़ पाते हैं। लेकिन एक अहम बात सामने आ रही है कि ईडी की टीम तमाम चीजों को बारीकी से नजर रखे हुए है और जैसे जैसे कड़ियां जुड़ रही हैं, वैसे वैसे छापेमारी भी जारी है। और हो सकता है कि आने वाले समय में और भी छापेमारी देखने को मिल सकती है। जी राकेश जी, हमने पहले भी चर्चा किया कि कल जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की, वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भी कुछ दस्तावेज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं और जो बड़े नाम हैं उनकी भी संलिप्तता इसमें जरूर होगी। जिस तरीके से अब आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं बाकी जो लोग भी है वो भी सवालों को घेरे में खड़े होंगे। ईडी लगातार जो कार्रवाई कर रही है, देखिए कई नाम सामने आए हैं अनिकेत, खास करके जिस तरीके से कुछ कागजात बरामद हुए हैं, कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट मिली है और उसके नीचे जिनकी तरफ से पैरवी किए जाने थे उसका नाम भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक मिली भगत के तहत सारी चीजों को कर रहे थे। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल हो, टेंडर मैनेजमेंट का खेल हो, योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इन सारी चीजों की खेल हो और उसके एवज में कैसे रकम की वसूली की जा सकती है। तो पूरा सिंडिकेट कहीं ना कहीं काम कर रहा था और इन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है, इसके लिए कई बिल्डर भी शायद बताए जा रहे हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन के लोग, बिल्डर लोग और कुछ बिजनेसमैन लोग, ये सारे भी कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। और मुझे जो जानकारियां मिल रही हैं, खास करके कि राज्य के दूसरे जिलों में भी कुछ खास करके सुराग मिले हैं। हालांकि ईडी इस पे काम कर रही है। हो सकता है संथाल परगना के कुछ इलाके हों जहां कुछ सुराग पे काम किया जा रहा है और आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि छापेमारी होगी और कहीं न कहीं बड़ी रकम बरामद हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा समीकरण चल रहा था, खास करके राजनेताओं की बात की जाए, मंत्रियों की बातचीत की जाए और अधिकारियों की बातचीत की जाए, ये तमाम लोग एक मिली भगत के तहत तमाम चीजों को कर रहे थे और पैसे को वसूल कर एक जगह पे इकट्ठा कर रहे थे। इनका मकसद क्या था, ये पैसे कहां खपाए जाने थे या फिर कहीं ले जाए जाने थे, ये सारी चीजें अभी खुलकर सामने नहीं आई हैं। लेकिन जिस तरीके से पैसे की बरामदगी हो रही है, उससे लग रहा है कि कई बड़े नाम और भी सामने आ सकते हैं। जी राकेश जी, इतने सारे पैसे मिले हैं। पहले कांग्रेस नेता धीरज साहू के यहां से 350 तकरीबन मिले थे, अब यहां पर 35 करोड़ और आज भी बरामदगी हो रही है। कहीं ना कहीं
जो लोकसभा चुनाव है यहां पर बीजेपी को एक मौका मिल गया है यहां पर विपक्ष पर निशाना साधने के लिए और इसको भुनाने के लिए। देखिए, बड़ी बात ये देखने को मिल सकती है अनिकेत कि जिस तरीके से चुनावी माहौल में अगर इस तरह के भ्रष्टाचार के पैसे नजर आते हैं, इतनी बड़ी रकम नजर आती है, तो तमाम लोगों की निगाहें कहीं न कहीं जाएंगी कि सत्ताधारी दल होने के नाते और उनके करीबी होने के नाते कहीं इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव के समय तक नहीं किया जाना था। ये सारी चीजें अब कहीं न कहीं राजनीतिक हलकों में चल रही हैं और साथ साथ कई लोग इस पर खुलकर चर्चा भी करने लगे हैं। आज की बातचीत की जाए तो सुबह से इस बात की चर्चा चल रही थी कि आखिर इतनी बड़ी रकम को कहाँ ले जाना था, किनको देना था, कैसे देना था। तो ईडी इन सारी चीजों को मॉनिटरिंग कर रही है, पूछताछ कर रही है और इसके बाद इनके साथ जुड़े और कौन कौन से लोग हैं जिनके यहाँ पैसे हो सकते हैं, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है, उनसे कोई सुराग मिल सकता है या उनका किस तरीके से इन सारे मामलों में इन्वॉल्वमेंट है, इन सारी चीजों को बारीकी से टटोलने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से बातचीत की जाए तो विपक्षी पार्टी लगातार हमलावर होती जा रही है और चुनाव के वक्त में अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं, इस तरह के भ्रष्टाचार के पैसे नजर आते हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आवाज तो उठेगी और बीजेपी की तरफ से, एनडीए गठबंधन दल के नेताओं की तरफ से कई तरह की आवाजें उठाई जा रही हैं और सार्वजनिक तौर पे कहीं न कहीं इसके लिए सरकार और उसके ब्यूरोक्रेट्स को जिम्मेदार माना जा रहा है। जी बिल्कुल राकेश जी, जिस तरीके से विपक्ष को यहां पर एक मौका मिल गया है इसे चुनाव में साधने के लिए, फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है राजधानी रांची में और 5 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। वहीं आपको बता दें कि संजीव लाल के एक सहयोगी के यहां से फिर से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और ईडी लगातार जो है 5 ठिकानों पर अभी छापेमारी कर रही है। फिलहाल